नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो अंदर में हलचल हो रही थी और सारी की सारी निगेटिव, उन सबको अब दूर किया जाए। अब दिमाग में इससे ज्यादा देर तक अगर रहा तो दिमाग को करप्ट कर देगा और आपके टाइम को जिंदा मार देगा। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। अब इन सबको दूर करो। ठीक है, आयोग ने अगर तारीख बढ़ाया तो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ाया, उसने तो 6.5 लाख के लिए बढ़ाया। अब हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी गहराई के साथ में, पूरी आत्मा को झोंक के, रात दिन एक करके, टाइम मैनेजमेंट के साथ मेहनत में एक जान डाल दो। अब ये वो वक्त आ गया है। अब रोना धोना बंद करो भाई। अब कब तक रोगे? किसके लिए रोगे? कोई किसी की नहीं सुनता है। तो बेहतर है कुछ अच्छा किया जाए खुद की जिंदगी के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले उन परिवार के लिए जिनसे आपका जुड़ाव होने वाला है। तो बेहतर है आज की इस खूबसूरत सी सुबह के साथ में एक नए सूरज की आगाज करते हैं, एक नए रिजल्ट की आगाज करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो स्ट्रेस है वो है टाइम मैनेजमेंट। खेल मत समझो। अगर आपका रिजल्ट रुकता है तो इसका सबसे पहले पायदान पे जो खड़ा रहता है वो टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कम मत समझो। ये सागर है, सागर से कम नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा महासागर है। और उस महासागर में जो सबसे पहले रैंक पे आता है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबकी औकात के बाहर की बात है टाइम मैनेजमेंट करना, लेकिन यह मैं आपकी नजर से नजर मिला के कह सकता हूं, टाइम मैनेजमेंट करना बच्चों का खेल है। सुजीत सर, सब कुछ आप बच्चों का खेल बोलते हो। हां, बस प्रोसेस अगर पता हो तब बच्चों का खेल है। प्रोसेस अगर नहीं पता हो तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना, आपकी जिंदगी को नर्क बना कर रख देता और पता भी नहीं चलता। हम कितना देर पढ़ें ये हमें खुद ही पता नहीं होता है। हम ये दूसरों से सहारा लेते हैं। हमें कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ना है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं, ये टॉपर डिसाइड करते हैं। हमें किस टाइम में पढ़ना है, किस टाइम में घूमना है, किस टाइम में सोना है, किस टाइम में खाना है, ये मैं डिसाइड नहीं करता हूं, ये बाहर के लोग डिसाइड करते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, तो फिर आप क्या डिसाइड करते हो? सोचो। तुम्हारा कुछ डिसीजन नहीं है तो फिर तुम्हारा रिजल्ट कैसे होगा? सोचो एक मिनट। सुजीत सर, बोलना सामने से आसान है, रिस्क है, मुझे तो खुद ही पता रिस्क है। और जहां रिस्क है वही जीत है, जहां रिस्क नहीं है वहां सिर्फ और सिर्फ हार है। वहां सिर्फ सेफ जोन है, और सेफ जोन में सिर्फ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहता। इंसान नहीं रहता है। अगर इंसान भी है और सेफ जोन में रह रहा तो वो इंसान होके भी जानवर है। सच बता रहा हूं। रिस्क लो, खेलो रिस्क। छोटी सी जिंदगी है, खूबसूरत सी जिंदगी है, प्यारी जिंदगी है, रिस्क खेलो ना। इसी रिस्क खेलने के लिए ही तो वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, कृष्ण ने मुझे इस जमीन पे भेजा है। तो खेलो ना रिस्क। कौन रोके हुए? सुनो सबकी, करो दिल की। बस ये अगर रहे तो मजा आ जाए। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट की, एक एक करके सबको समझाते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सबसे बड़ा सारे कूड़ा को एक साथ ले आते हो। आपको पता ही नहीं है कि आपका दिल, आपका दिमाग कितना देर तक मां सरस्वती को ऑब्जर्व करता है, पता ही नहीं है। बस किसी के सुने 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 17 घंटा, 8 घंटा, पता नहीं करना शुरू कर दिया। इसका लिमिटेशन है, सबका लिमिटेशन है। मैं मानने के लिए तैयार हूं अनलिमिटेड है, लेकिन स्टार्टिंग तो इसका क्या है, लिमिटेशन में है। आपका स्टार्टिंग ही ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसे अनलिमिटेड कैसे सोच रखे हो? सोचो। ये फिक्स है। पहला जो पढ़ने का कला है, 4 घंटा से शुरू करो, सिर्फ 4 घंटा। बात मानो, 4 घंटा। 4 दिन के बाद आधा घंटा बढ़ाओ, 8 दिन के बाद 1 घंटा बढ़ाओ, 12 दिन के बाद 1.5 घंटा बढ़ाओ। और इसको धीरे धीरे बढ़ाना। धीरे धीरे बढ़ाने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा।
और आपको मजा भी आता रहेगा। और धीरे 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 टाइम मैनेजमेंट का जो ऑब्जर्विंग है, टाइम मैनेजमेंट के साथ में जैसे रहा जाता है इंसान को, जो सक्सेसफुल इंसान है टाइम मैनेजमेंट को अपने बाहों में रखते हैं, आप भी रखना शुरू कर दोगे और फिर लगेगा टाइम मैनेजमेंट सच में बच्चों का खेल है। हम इतना ऊपर लोड ले लेते हैं जितना खुद की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पहले ही बार में 10 घंटे 12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और पता चलता है 3 घंटे 4 घंटे हो जाता फॉलो, या फिर पता चलता है 12 घंटे भी पढ़ लिए। तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में, और जो 12 घंटा का टारगेट था 4 घंटा पढ़े, तो फिर हम चले जाते हैं पूरी तरीके से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और फिर देखते देखते हमें पढ़ाई से दुश्मनी होने लगती है, लोगों से दुश्मनी होने लगती है, स्ट्रेस हमारे घर में आना शुरू हो जाता है, दिमाग में डिप्रेशन शुरू हो जाता है, टेंशन शुरू हो जाता है, और उसका असर हमारे पढ़ाई पे, हमारे समय को दीमक की तरह बर्बाद करना शुरू कर देता। आप समझते ही नहीं हो जी। इसलिए हमेशा छोटा प्लानिंग करो, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग करो। जो लोग हाउसवाइफ हैं, मेरी हमेशा दिल से दुआ उनके साथ में है। आपके साथ रिस्क बहुत बड़ा है। एक तो पहले बिटिया रानी को, बेटे राजे को सबको तैयार करना, स्कूल भेजना, अपने पति देव को पूरी तरीके से सब कुछ फिट फाट करना, उसके बाद उनको ऑफिस के लिए भेजना, अगर बेरोजगार हैं तो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना, खैर जो भी हो, उसके बाद पढ़ना। ये कोई छोटी मोटी चैलेंज नहीं है जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे मजेदार बात, जितनी बढ़िया से टाइम मैनेजमेंट आप करती हो ना, इस जमाने में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अब आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक हेडफोन लेना है, और जो वो हेडफोन होगा वो आप ब्लूटूथ वाले ले लीजिए। मैं जैसे कहता हूं कीजिए, और जितना देर पढ़ते हैं, जो भी टाइम मिलता है जहां से चुरा चुरा के टाइम को पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर दीजिए मोबाइल में, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप झाड़ू लगाती हैं तो हेडफोन कान में डाल लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए। जब आप खाना बनाती हैं, हेडफोन कान में डाल लीजिए, खाना बनाइए। इससे क्या होगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो रहेगा वो आपकी पढ़ाई पे रहेगा, और काम भी आपका होता रहेगा धीरे धीरे। सही बता रहा हूं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा जो लम्हा, जो वक्त जाता है, वो आपके बाथरूम में जाता, नहाने वक्त में। जो भी लड़कियां, ऐसे कंडीशन में आप ब्लूटूथ साउंड ले लीजिए, जो भी वीडियो चलाना हो, मेरा चलाना हो, किसी और का चलाना हो, चला दीजिए, दिमाग वहीं पे रखिए और नीचे कपड़ा साफ कीजिए। टाइम चुराने लिए, इसके लिए भी सुजीत सर को आपके घर में आना जरूरत पड़ेगा। ये आपको पता नहीं था? आत्मा पे हाथ रख के बोलो। और इसको खरीदने में मात्र 1000 रुपए खर्च है, ब्लूटूथ को, उससे ज्यादा नहीं है। अगर ये कर लीजिएगा तो समय तो ऐसे ही चुरा लीजिएगा, और फिर धीरे 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 आप डायरी मेंटेन कीजिए कि आज मैंने 3 घंटा पढ़ा, 3 घंटा में हमने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट आया। इसको सब का लेखा जोखा आपके डायरी में आज के बाद होना चाहिए, और मुझे बताइए। अगर इस तरीके से करेंगे तो यकीन मानिए, चाहे शादीशुदा हो या कोई भी लड़की कहीं भी हो, गांव में हो, छोटे से दहलीज में हो, या फिर छोटे से गांव में हो, या बड़े शहर में हो, वहां से आसानी से अपना काम कर सकती हैं। और इससे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस वाले, सबसे बड़ी समस्या सुजीत सर, सबकी बात करते हो, ऑफिस की बात करने में आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। आपके पास तो टाइम ही टाइम है, कौन कहता है? ऑफिस का काम को छोड़ो ना, जो टारगेट है पूरा करो ना। जाहिर सी बात है, जहां घर है और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 4-5 किलोमीटर होगा ही होगा, और 4-5 किलोमीटर के लिए कम से कम 1 घंटे का सफर होता है, जाम ताम लगता है शहर में, वो तो पता ही आपको। इतनी देर तक हेडफोन में सुन नहीं सकते हो क्या? जरूरी है कि सब कुछ वहीं खोल के पढ़ा जाए? क्या गाना सुनना जरूरी है? क्या वीडियो देखना जरूरी है? क्या यूट्यूब पे बाहियात चीजें करना जरूरी है? आप पढ़ नहीं सकते हो? आपकी आत्मा नहीं कहती है? लेकिन ना जी, इतना देर तक कोई मनोरंजन वाली वीडियो देख लेते हैं, गया वक्त। अब जिंदगी मनोरंजन करेगी आपके साथ में, यहां से लम्हा चुराइए। सैटरडे संडे आपका हॉलीडे होता है, इसमें कम से कम आप डिजर्व कीजिए 12 से 14 घंटा निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे शर्मा जी, वर्मा जी, अग्रवाल जी से नहीं मिलना है। मुझे किसी दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार के घर में नहीं जाके समय बर्बाद करना है। मुझे किसी के शादी, ब्याह, मरगे में नहीं जाना है। मुझे कोई फेस्टिवल से मतलब नहीं है। मुझे बस एक मतलब है, अपने सपने को जीना। अगर सपना मर गया तो मैं जिंदा मर जाऊंगा। क्या ये कोई बड़ा टाइम मैनेजमेंट है जो मुझे आता है और आपको नहीं आता है? आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। कोई साथ दे या ना दे मुझे नहीं पता है, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप कीजिए ना, हमेशा आपके साथ में हूं। मेरा पर्सनल नंबर तक आपके पास में है। बोलिए ना, क्या जरूरत है? मैं हमेशा आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। और जाते जाते जो इंसान सूरज को जगाता है, यकीन के साथ में आपसे नजर मिला के कह सकता हूं, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। और जिसको सूर्य जगाता है वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कोशिश हमेशा होनी चाहिए, सूर्य से पहले जग जाइए और अपने सपने को जी लीजिए। इससे बढ़िया मौका फिर कभी नहीं आएगा। ये जो टाइमिंग आपका चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग चल रहा है। किसी से हाथ दिखाना बंद कीजिए। ये सबसे बेहतरीन टाइम है। हो सकता है आपकी नजरों में बेकार रहे, लेकिन बेकार नहीं है। ये इम्तिहान वाली टाइमिंग है जो वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है। निकालिए लम्हे को, चुराइए लम्हे को और जी लीजिए अपने सपने को, क्योंकि फिर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है। थैंक यू, नमस्कार।